नागपुर के वैशाली नगर स्थित समर्पण हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स भाग्यश्री कोरे की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। मौत से पहले भाग्यश्री ने समर्पण हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं अपने साथी की मौत हो जाने के बाद अन्य नर्सों ने पांचपावली थाना जाकर समर्पण अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। तो साथ ही अन्य नर्सों ने खुलासा करते हुए कहा कि समर्पण अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित करने से पहले ही समर्पण अस्पताल ने कोविड के मरीजों का इलाज किया जा रहा था, जिसके कारण ही भाग्यश्री को कोरोना संक्रमण हुआ। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। V24 तास की स्पेशल रिपोर्ट। समर्पण अस्पताल ने किया नियमों का उल्लंघन। कोरोना अस्पताल न होते हुए भी कर रहे थे कोरोना मरीज का इलाज। नर्सों को बिना सुरक्षा उपक्रमों के बिना भेजा जा रहा था कोरोना मरीजों के पास। मरीजों का ख्याल रखते रखते नर्स हुई कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के कारण समर्पण अस्पताल के नर्स की हुई मौत। समर्पण अस्पताल ने नहीं किया अपने ही नर्स का इलाज। अपने ही कर्मचारी का इलाज करने के लिए मांगे प्रतिदिन 15,000 रुपए। इलाज न मिलने से नर्स की हुई मौत। नागपुर के जरीपटका स्थित वैशाली नगर के समर्पण अस्पताल ने पहले नियमों का उल्लंघन किया। कोविड अस्पताल न होते हुए भी कोरोना के मरीजों का इलाज किया। मरीजों के इलाज के दौरान भाग्यश्री कोरे संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने के बाद बीमार हुई। टेस्ट किया तो पता चला कि भाग्यश्री कोरोना पॉजिटिव है। समर्पण अस्पताल ने भाग्यश्री का इलाज करने से मना कर दिया और भाग्यश्री को मेयो अस्पताल भेज दिया गया। मेयो अस्पताल में भाग्यश्री बार बार इलाज न मिलने की शिकायत करती रही, बार बार गुहार करती रही कि उसका इलाज समर्पण अस्पताल में किया जाए, लेकिन अस्पताल ने भाग्यश्री की एक ना सुनी और मेयो में इलाज न मिलने से भाग्यश्री की मौत हो गई। मौत से पहले भाग्यश्री ने समर्पण अस्पताल में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में गुहार करती रही कि उसका इलाज समर्पण में किया जाए, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। मौत से पहले भाग्यश्री ने अपने मौत का जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन को बताया। भाग्यश्री अपने मैसेज में लिखती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप हो। कितने बार बताया, सबने देखा पर ध्यान अभी दिया। आज मेरी कंडीशन बहुत बैड है, जवाब देने के लिए आप सब तैयार रहो। समर्पण अस्पताल को मनपा ने कुछ दिन पहले कोविड अस्पताल घोषित किया, जिसके बाद भाग्यश्री के भाई को तरह तरह के बहाने बताए गए। साथ ही 15,000 रुपए प्रतिदिन चार्ज करने के लिए तैयार हो तो ही एडमिट करो, ऐसा बताया गया। सर वो 24 तारीख को मैंने उसको मेयो हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद 28 तारीख को समर्पण हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल हुआ। तो ये मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल कोविड हुआ, तो मैं 4 दिन कंटिन्यू उसके पीछे गया, किसी डॉक्टर के। हर दिन जाते गया मॉर्निंग में कि सर आपका पेशेंट लो, हाँ पेशेंट थोड़ी स्थिति गंभीर है तो आपको उसको लेना पड़ेगा। तो वो मेरे को हर दिन वही एक कारण बताता कि मेरे पास आज वेंटिलेटर नहीं है, आज मेरे पास बेड अवेलेबल नहीं है। फिर दूसरे दिन वही बताता कि तुमको 15,000 पर डे चार्ज लगेंगे। हम इतना गरीब है तो हम एडजस्ट नहीं कर पाए। आपका नाम? अश्विन कोरे। आखिर उनकी डेथ हो गई। आप किसको उसका जवाबदार मानेंगे? डॉक्टर को बस। कौन थे? डॉक्टर प्रसन्ना बोरकर और वहाँ का पूरा जो मैनेजमेंट है डॉक्टर चंदन खेड़े। साथ ही नर्सों ने भाग्यश्री की मौत के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि कोविड अस्पताल घोषित होने के पहले ही समर्पण अस्पताल कोविड मरीजों का इलाज कर रहा था, जो कि नियमों के बाहर था। नर्सों को मरीजों के पास बिना पीपीई किट भेजा जाता था, इसके कारण भाग्यश्री को कोरोना हुआ। सर, हम सब समर्पण हॉस्पिटल वैशाली नगर के हॉस्पिटल में से स्टाफ है। हमारे हॉस्पिटल में एक भाग्यश्री नाम की सिस्टर काम करती थी, उसको कोरोना पॉजिटिव आया है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसको हमने मेयो अस्पताल में उसको एडमिट किए हैं। उसके 3 दिन बाद हमारा समर्पण हॉस्पिटल कोविड सेंटर बन गया है और वो कोरोना पॉजिटिव हुई तो वो हमारे हॉस्पिटल के तरफ से ही कोरोना पॉजिटिव हुई, क्योंकि हॉस्पिटल कोरोना पॉजिटिव क्वारंटाइन होने के पहले कोरोना सेंटर होने के पहले उन्होंने कोरोना पेशेंट लेना चालू किए। हमको इन्फॉर्म नहीं, हमको वैसे ही पेशेंट को हम हैंडल कर रहे, हमको कोई प्रोटेक्शन नहीं। और उसके बाद वो लड़की सस्पेक्टेड हो गई है, उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गई है। उसके बाद में उसको मेयो में डाले। उसके बाद हमने उनको बोले कि वो सिस्टर को अपने हॉस्पिटल में लेके आओ, क्योंकि अपना हॉस्पिटल अभी कोरोना का बन गया है, तो वो सिस्टर को अपने हॉस्पिटल में लेके आओ। तो उन्होंने निगलेक्ट किए। उन्होंने उधर से मैसेज भेज रही है, वो लड़की रो रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ मुझे तुम अपने हॉस्पिटल में एडमिट करो, मेरा यहाँ इलाज नहीं हो रहा है। डायरेक्टर ने देखने के बाद, डॉक्टर्स ने देखने के बाद उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किए और ना ही उनको एडमिट लेने के लिए बोले। उसका भाई पहले दिन आया, उसने बोला कि सर हम आपकी हॉस्पिटल की सिस्टर है, उनको आप लीजिए। तो उन्होंने बोले कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। दूसरे दिन आया तो उसको बोले कि हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, आपको अरेंज करना पड़ेगा। तीसरे दिन आया, वो बेचारा कहाँ से करेगा वो?
तीसरे दिन आया तो उसको बोले कि 15,000 पर डे रुपीज़ आपको लगेंगे, आपको यदि तैयार हो तो उसको एडमिट करो। कहाँ से लाएगा वो उतना पैसा? उसके बाद भी उसने पेशेंट को एडमिट नहीं लिए। और हम जब ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है तो हमको मुंडे की धमकी देते हैं कि तुम यदि ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल करेंगे, मुंडे के पास तुम्हारी कंप्लेंट लेके जाएंगे। ऐसे करके हमको प्रेशराइज करते हैं, हमको धमकी देते। मुंडे गोपीनाथ मुंडे, तुकाराम मुंडे, वो जो कॉरपोरेशन का जो आयुक्त जो है, उनकी हमको धमकी देते हैं कि हम उनके पास तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे और हमको प्रेशराइज करके हमको हमारे से ड्यूटी करा लेते हैं। सिग्नेचर काम पर है क्या? अभी हम लोग कोई भी काम पर नहीं है, स्ट्राइक पे है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मत पूछिए, बस हम समर्पण हॉस्पिटल के सिस्टर हैं। उसके बाद उसकी सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई, वो जब कोरोना पॉजिटिव हुई, वो मेयो अस्पताल में उसका इलाज चालू था, उसको ना न्यूट्रिशन बराबर मिला, ना उसको ट्रीटमेंट मिली। वो गिरगिराट रहती, रो रही थी, मैसेज डाल रही थी, डॉक्टर्स ग्रुप, नर्सिंग ग्रुप में अपना वीडियो सेंड कर रही थी, लेकिन डॉक्टर लोगों ने एक भी उसको रिप्लाई नहीं दिया। इवन हमारा समर्पण हॉस्पिटल कोविड सेंटर हो गया, उसके बाद उसका भैया आया 3 दिन उसको 3 तरह के क्वेश्चन मिले कि तुम पहले वेंटी अरेंज करो, हाँ तुम बेड वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहे थे कि आईसीयू में बेड खाली नहीं है, वेंटी अरेंज करो। तीसरे दिन आया उसका भैया तो उसको बोल रहे थे कि तुम्हारे को 15,000 रुपये पर डे मेडिसिन का चार्ज लगेगा करके। वो इतनी रोती रही। उसने ग्रुप में इवन इतना तो भी मैसेज डाला कि यदि मेरे को कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हारा हॉस्पिटल हिला दूंगा, तो भी इनको उसके जान की इतनी सी भी परवाह नहीं है। आज वो हमारे बीच नहीं है, ये हमारे को बहुत अफसोस हो रहा कि एक पेशेंट, एक सिस्टर हमेशा डॉक्टर की इतनी सेवा करती है, आज वो हमारे बीच में नहीं, एक डॉक्टर के लापरवाही से। त्यांच्या आईवडिलांना जे पण कंपल्सेशन म्हणून काहीतरी मिळालं पाहिजे हॉस्पिटलकडून। आमच्यासाठी तर आधीच त्यांनी म्हटलं की राहायला जागा मिळणार नाही, तुम्हाला स्वतःच करायचं आहे, आणि आता आम्हाला राहायला जागा पाहिजे। सर आम्ही एवढे म्हणजे रिच नाही होत की आमच्यासाठी वेगळे कमरे घरात राहतील। सर्व इथे जास्तीत जास्त स्टाफ किरायाने राहते। विचार करा ते लोक कसे राहत असतील। आम्ही जेव्हा मांग ठेवली, आता ते इन्शुरन्स आहे सर, आता करावंच लागेल। याच्या आधी 12-13 स्टाफ जो पॉझिटिव्ह आला होता त्यांना तर काहीच केलं नाही। आम्हाला इवन पाणी तरी हॉस्पिटलकडून मिळालेलं नाही आहे। फक्त 5 दिवस जे हॉस्पिटलमध्ये ठेवलं होतं, 7 स्टाफला ठेवलं होतं ना, ते पण एनएमसीचा प्रेशर आला, त्यांच्यावर झोनमधून प्रेशर आला म्हणून त्यांनी आम्हाला ठेवलं। त्याच्यामध्ये आमच्याकडून कन्सर्ट लिहून घेतली की जे पण आम्हाला काही झालं तर आम्हाला मेयोला किंवा गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला रेफर करण्यात येईल, आणि मग समोर जे पण काही झालं तर त्याच्या ट्रीटमेंटबद्दल आणि काहीही झालं त्याच्याबद्दल स्वतः आम्ही जिम्मेदार आहोत। हॉस्पिटल काहीही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला तयार नाही, आणि ते डायरेक्ट म्हणतात की तुम्हाला हॉस्पिटलमधून नाही झाले, तुम्हाला बाहेरून झाले। असं कसं बाहेरून होणार आहे सर? आम्ही घरी गेलो, एकदा घरून बाहेर निघालो तर हॉस्पिटलमधून घरी, फक्त एवढंच असते। मग बाहेरून कुठून होणार आम्हाला कोरोना? आधी कोविड होण्याच्या अगोदरच पेशंट घेत होते कोविडचे पेशंट घेत होते, आणि तिथे 2-3 दिवस ठेवत होते म्हणजे। आणि पॉझिटिव्ह आले तर कोणता स्टाफ क्वारंटाईन झालेला नाही आहे, कोणत्या स्टाफला क्वारंटाईन ठेवलं नाही आहे लोकांनी। जेव्हा पेशंट पॉझिटिव्ह आले, हॉस्पिटलमध्ये क्वारंटाईन कोणालाच ठेवलेलं नाही आहे सर। आज सुबह हमारे उपजिला प्रमुख छगन जी सोलने को जो मृत लड़की है उसके भाई का फ़ोन आया कि मेरी बहन की डेथ हो चुकी है, और हॉस्पिटल वाले किसी प्रकार की मदद नहीं की है, और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से वो लड़की मर चुकी है। तो आप प्लीज़ आइए, हमें पुलिस स्टेशन में यहाँ पे FIR दर्ज करना है और हॉस्पिटल के विरोध में कड़ी कार्रवाई करना है। हम सब लोग यहाँ पे आए तो हमें यहाँ ऐसा मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल ने 100% वो लड़की के साथ बहुत गलत काम किया है। हॉस्पिटल में कोविड सेंटर नहीं था, परमिशन नहीं थी। मेरे ख्याल से 28 या 29 तारीख को उनको परमिशन मिली है, लेकिन परमिशन मिलने के पहले ही 15 दिन पहले से उन्होंने पेशेंट लेना चालू किए थे यहाँ आके। और हमें ये भी पता चला कि स्टाफ को किसी प्रकार की वहाँ पे मदद नहीं मिल रही है। स्टाफ के साथ बहुत बड़ा यहाँ पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, और उनके भाई का कहना हमें यह है कि सदोष मनुष्य से बढ़कर गुनाह इस डॉक्टर के ऊपर होना चाहिए। भाग्यश्री के साथी और भाई भाग्यश्री के मौत के बाद समर्पण अस्पताल से 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये मामला पूरी तरह नियमों का उल्लंघन है। इस मामले में मनपा ने संज्ञान लेना चाहिए। तो वही मेयो अस्पताल में सही इलाज नहीं मिल रहा, इस बात की पुष्टि भाग्यश्री की मौत से हो जाती है। सरकारी अस्पताल में अगर मरीजों को सही इलाज नहीं मिल रहा तो ये शहर प्रशासन के लिए गंभीर विषय है, लेकिन इस पर मनपा प्रशासन मौन साधे बैठा है। मनपा प्रशासन अब समर्पण अस्पताल और मेयो अस्पताल पर क्या कार्रवाई करता है, या फिर हजारों मौतों में एक और मौत सही, ये रवैया प्रशासन इख्तियार करता है, यह देखना बाकी है। वीडियो 24 तास के लिए कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ ब्रिजेश बोरगर, नागपुर।